लेकिन फिर भी इन्होंने सिद्धियों को ठुकरा दिया। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज एक बात बताइए, जिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने लोग संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, जैसे उड़ने की कला, गायब होने की कला, कोई चमत्कार दिखाना, ये सारी सिद्धियों के अंतर्गत आता है। तो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने लोग अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। कई लोगों का तो जीवन ही मरघट में व्यतीत होता है महाराज, खोपड़ियां सिद्ध करते करते। तो यह बताइए कि जब स्वयं सिद्धियां आज ऋषभदेव जी का वर्णन करना चाहती हैं, तो भला ऋषभदेव जी ने इनका वर्णन क्यों नहीं किया? कहते हैं क्योंकि ऋषभदेव जी अच्छी तरह से जानते हैं। स्वामी स्वामी रटने लगे लगन राम से छोटी। महाराज जब मान बड़ाई मिलने लगे जाती है, लोग स्वामी जी महाराज जी कहने लगे जाते हैं, तो फिर अहंकार जागृत हो जाता है। फिर जिनके नाम पर हमें मान सम्मान मिल रहा है वो तो पीछे रह जाते हैं, हम अपने आप को ही पुजाने लग जाते हैं। ऐसे में जीव का पतन हो जाता है। महाराज एक गुरु और शिष्य थे, एकांत में पर्वत में रहा करते थे। हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, दोनों गुरु और शिष्यों ने। और हजारों जब उनकी समाधि खुली तो शिष्य के मन में एक लालसा ने जन्म लिया। गुरुदेव बहुत दिन व्यतीत हो गए हरी भरी धरती को देखे हुए, लोगों का कैसा विकास हो चुका होगा, हम चल करके देखना चाहते हैं, आप भी चलिए ना। गुरुदेव ने कहा बेटा चक्कर में ना पड़ो, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। गुरुदेव ने समझाया बेटा संसार के बीच में जाओगे तो संसार का रंग चढ़े बिना रहेगा नहीं, इसलिए मेरी मानो तो अभी तक तुम मेरे साथ थे, मेरे साथ ही रह करके भगवान का भजन करो। लेकिन शिष्य थोड़ा चंचल मना था, उसने कहा नहीं गुरुदेव बस एक बार मैं अनुमति चाहूंगा। बोला ठीक है बेटा जा, लेकिन ध्यान रखना इतने पर रह करके तुमने जो साधना की है उससे ना जाने तुम्हें कितनी सिद्धियां मिल गई हैं। सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि यदि तुमने अपनी सिद्धियां दिखा दी तो चक्कर में पड़ सकते हो बेटा। अरे गुरुदेव आप चिंता ना कीजिए, आपका आशीर्वाद है, सब बढ़िया होगा। शिष्य वहां से चला गया, दुनिया की चकाचौंध देखता हुआ जब वह एक जगह पहुंचा, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करने लगा। महाराज बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, ऊर्ध्वपुंड तिलक। संजोग की बात यह थी कि पास में ही हॉस्पिटल था। वहां से एक दीन दुखी दौड़ा चला आ रहा था। उसने जब आकर के महात्मा जी को देखा तो उसके हृदय में एक किरण, आशा की किरण जागी थी, क्योंकि बहुत इलाज कराने के बाद भी उसका बेटा अभी तक बीमार ही पड़ा था हॉस्पिटल में। बड़े सिद्ध संत मालूम पड़ते हैं, चल करके इनका आशीर्वाद लिया जाए, हो सकता है इनके आशीर्वाद से मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ऐसी धारणा करके वह दीन दुखी व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंचा और जाकर के दंडवत प्रणाम किया। जय हो महाराज जी, अरे आप यहाँ पर पहली बार देखने में आ रहे हैं सरकार, अभी तक कहाँ थे आप, कौन है, कहाँ से आए हैं? शिष्य ने कहा भैया हम बहुत दूर रहा करते थे, थोड़ा यहाँ पर घूमने देखने के बहाने चले आए हैं। महाराज अहो भाग्य, सरकार कुछ प्रसादी मिल जाती मैं अपने बालक को खिला देता, वह अस्वस्थ है, हो सकता है आपकी कृपा प्रसादी से वह स्वस्थ हो जाए।
महात्मा जी ने कहा, अरे भैया हमारे पास कोई प्रसादी नहीं है, नाम देना चाहते। गुरुदेव की बात याद थी। लेकिन जब बहुत आग्रह किया, बहुत हट किया, तो गुरुदेव ऐसे सर खुजला रहे थे। और सर खुजलाने के बाद उन्होंने हाथ में देखा तो एक बाल आ गया। हाथ में सर का बाल टूट के आ गया। प्रसाद के नाम पर तो कुछ उनके पास था नहीं। उन्होंने अपना वही बाल टूटा हुआ उसको दे दिया, जाकर अपने बेटे के हाथ में बांध देना, ठीक हो जाएगा। महाराज उस संत की साधना का परिणाम कि उस बाल को लेकर के जब वह दुखी व्यक्ति अपने बेटे के पास गया और उसकी कलाई में वह बाल बांधता है, बालक स्वस्थ हो गया। अचंभित कर देने वाले परिणाम सामने आए। लोगों को आश्चर्य सा लगा कि आखिर ये बालक ठीक कैसे हो गया। जाकर पूछने लगे, अरे तुम्हें पता है सिद्ध महात्मा आए हैं, उन्हीं की कृपा प्रसादी से मुझे यह बाल मिल गया था और उन्हीं की कृपा से यह स्वस्थ हो चुका है। अब तो महाराज जितने अस्पताल के मरीज थे सब बाबा जी के पास दौड़ने लगे। महाराज जी हम पर भी कृपा हो जाती, एक बाल मुझे भी मिल जाता। महाराज ये खबर देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गई कि ऐसा महात्मा आया है जिसकी बालों में बड़ा चमत्कार है। अब तो महाराज दुनिया भेड़ चाल से चलती है, एक गया सो पीछे, ना जाने कितनी लंबी लाइन लग गई। कुछ लोगों ने कहा भैया लाइन लगा के आओ। बाबा जी की आंखें फटी की फटी रही, हे भगवान ये क्या हो गया। उसे तो किसी तरह से दे दिया था, अब इनको बाल कैसे बांटता फिर। अब तो महाराज मजबूरी थी, पब्लिक के आगे महाराज क्या करते, अब एक एक बाल नोच करके देने लगे। तब तक भीड़ का धैर्य टूट गया। अरे राम राम, पता चला आगे वाले सब समेट ले गए, हमको कुछ मिला ही नहीं। अब तो पब्लिक ने धावा बोल दिया और महात्मा जी के शरीर में जितने बाल थे महाराज सब के सब खींच लिए। अच्छे खासे महात्मा जी रक्त रंजित लहू लुहान हो गए। जान बचा करके वहां से भागे, गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव आपने अच्छा कहा था ये संसार बहुत बुरा है। बेटा संसार बुरा नहीं है, जब संसार में चमत्कार दिखाओगे तो लोग चमत्कार के पीछे तो भागते ही हैं। मैंने कहा था कि मान बड़ाई के पीछे ना पड़ना, क्योंकि जब चमत्कार दिखाओगे तो महाराज मान बड़ाई तो मिलेगी ही मिलेगी। और मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी रटने लागे, लगन राम से छोटी। फिर राम जी से लगन नहीं रह जाती, फिर तो स्वाभिमान अंदर का अभिमान जाग रहता है। और महाराज फिर ऐसे लोग अपना पतन करा लिया करते हैं। ऋषभदेव जी ने अपने जीवन से बहुत ही उत्तम संदेश दिया। महाराज इनके 100 पुत्र थे, 81 पुत्र यज्ञ करता ब्राह्मण बन गए, 9 राज्य शासक बन गए और 9 योगेश्वर बन गए। एक चक्रवर्ती सम्राट हुए महाराज भरत। बहुत दिनों तक इन्होंने राज्य शासन किया, लेकिन राज्योपभोग करने के बाद एक दिन ऐसा भी आया कि इनका हृदय जाग उठा। होई न विषय विराग, भवन बसत चौथपन, हृदय बहुत दुखला, जन्म गयो हरि भगत के लोभ में ये जीवन यूं ही खिसकता चला जा रहा है, भगवान का भजन नहीं हो पा रहा। महाराज तुरंत अपने पुत्रों को राज्य सत्ता का भार सौंप करके वन की ओर निकल गए, जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। एक दिन की बात कि एक मृगी जो कि गर्भवती थी, अब वो दया धीरे धीरे कब आसक्ति में बदल गई, स्वयं महाराज भरत को ही पता नहीं चला।
जिस भजन के लिए वो घर का राजपाट वैभव सब कुछ छोड़ करके आए थे, आज उसी भजन में विघ्न बाधा होने लगी। ज्यादा समय उस मृग के छोने को देने लगे। महाराज गाड़ी रुक गई। भजन की गाड़ी जिसमें वो बैठे थे वो रुक गई। होता है कभी कभी ऐसा। पहले के समय में श्रीधाम वृंदावन और मथुरा के बीच का जो मार्ग था है तो 10 किलोमीटर का ही, लेकिन बहुत दुर्गम था। यमुना मैया में नाव के सहारे से आने जाने में लोगों को सुलभता हुआ करती थी। लोग नाव में बैठते और पहुंच जाते थे। अब एक बार की बात कि एक चौबे जी महाराज वृंदावन तो गए, लेकिन अच्छी खासी भांग छान ली। शाम को उन्होंने सोचा यमुना जी में बैठता हूं, जाके नाव में बैठ करके मथुरा में उतर लूंगा। अब महाराज उस नौका में बैठ करके उन्होंने रात भर नौका चलाई। सुबह हो गई, नौका चलती रही चलती रही चलती रही। मस्त है पतवार लगाने में। महाराज जब सुबह हुई उन्होंने पूछा, भैया मथुरा आया क्या? ये किनारा मथुरा का ही है? अरे नहीं महाराज, ये तो वृंदावन ही है। अरे राम राम, मैंने सारी रात नौका चलाई, ये वृंदावन कैसे हो सकता है? ये तो मथुरा ही होगा। बोले महाराज नौका तो आपने खूब चलाई, लेकिन आप नाव की रसम करके अपने सजातीय जीवों के साथ निकल गया। अब उस मृग के मोह में इतना व्यामोहित हो गए कि महाराज वो मृग का नाम लेते 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 स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गए। का यह नियम है, अंते यामति सागति। अंत में जैसी मति होगी जीव की वैसी ही गति होगी। आपने जीवन पर्यंत क्या किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम में आपका चित्त कहां लगा हुआ है ये बहुत मायने रखता है। अंत भला इसीलिए कहते हैं अंत भला तो सब भला। हमने जीवन भर फोटो खींच रहा था, अब जब फोटो खींच गई तो फोटोग्राफर की कोई गलती नहीं, गलती आपकी है, आपने वैसा चेहरा ही बना रखा। ऐसे ही जब अंत समय आए, अंतिम क्षण आए, उस समय चित्त को स्थिर करके भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, संसार में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हम जिसका चिंतन करेंगे अंत में हमें वही बनना पड़ेगा। महाराज मृग की योनि में जन्म ले लिए, लेकिन भजन का ये प्रताप था, भजन कभी निष्फल नहीं होता। उन्हें पूर्व जन्म थे कि मैंने इतना भजन किया था और योनि में आ गया। महाराज उन्होंने सूखे पत्ते खाकर के कुछ दिन अपने जीवन काटे और फिर बाद में भूखा रह करके त्याग किया। भगवत भजन का यह प्रताप था कि दोबारा उनका जन्म आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। लेकिन इस बार भरत जी महाराज बहुत सजग हैं। भैया अगर संसार के चक्कर में पड़े तो पड़े रह जाओ। पिता के बड़े लाडले पुत्र थे। पिताजी ने अपने जीवन काल में उन्हें गायत्री मंत्र रटाना चाहा। पुराण रटवाएंगे, कहेंगे चल जाके यजमान के यहाँ कर कथा। कोई चक्कर में पड़ जाएंगे, भगवान का भजन हो नहीं पाएगा। इसलिए किसी के काम के रहो ही मत, ऐसा भाव लेकर के वो हमेशा उल्टा काम करते। एक दिन ऐसा भी आया कि पिताजी तो चल बसे, माताजी भी चल पड़ी। भाइयों के आश्रय में भरत जी महाराज रहने लगे। अब महाराज जो भाभियां थी वो चिढ़ने लगी, क्योंकि स्त्री का एक नाम है दारा। दीर्यन्ते भिद्यन्ते भ्रातृभिः सा दारा। जो भाई भाई में दरार उत्पन्न कर देवे उसे कहते हैं दारा। आज एक भाई का बैठा रह करके भोजन करना इन्हें अखर गया। देखो जी हमसे
से रोटी बनवानी है तो कह दो अपने भाई से जाकर के कुछ काम किया करे। हम इतना भोजन बनाकर के इसे खिलाती हैं, मोटे मोटे टिक्कर गटक जाता है लेकिन काम कुछ भी नहीं करता। इन्हें काम के लिए भेजा कीजिए। अभी यह सुन करके भाइयों ने भी उन्हें कहा कि भैया कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। बोले भैया आदेश कर, जाओ खेत को बराबर कर दो। महाराज खेत को बराबर करने गए, जाकर खाई, जाकर के मेढ़ बना दो। अब मेढ़ बनाना था महाराज, पूरा का पूरा पहाड़ लगा दिया। नहीं है तू तो जड़ है। अब तो भरत जी का नाम ही जड़ भरत पड़ गया। बोले जड़ भरत जी महाराज की जय हो। एक दिन भाइयों ने कहा ऐसा कर, अभी ताजा ताजा धान लगाई है खेत में, जाकर के पक्षियों को उड़ाया कर। अब तो महाराज खेत ताकने के लिए पहुंचे, कोई पक्षी आकर के बैठते, उनमें भी उनको भगवान श्याम सुंदर है। वो कहते राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर के, जी भर के खाओ। अब अच्छे मोटे ताजे यही जड़ भरत जी उसे दिख गए। बोले नरबली के लिए बहुत अच्छा है, चलो लेकर के चलते हैं। क्योंकि उस डाकू ने काली मैया के सामने, ये उन्हीं के परिकर लग रहे हैं डाकुओं के, जिन्हें इतना पता नहीं कि कहां बैठ के क्या करना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, हे काली मैया अगर मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं तुझे नरबली से प्रसन्न करूंगा। आज वो क्षण आया, उसके घर में संतान हुई। जड़ भरत जी को लेकर के जैसे ही उसके सेवक पहुंचे, महाराज तुरंत सिर झुकाने के लिए कहा। बढ़िया पहले भोजन कराया, स्नान कराया और फिर सिर झुकाने के लिए कहा, सिर झुका। महाराज लेकर के कटारी जैसे ही उनके सिर पर प्रहार होने वाला था, माता भद्रकाली को कैसे सहन होता। एक इतने बड़े वैष्णव का की हत्या मेरे सामने हो रही है, अत्यंत क्रोधित हुई। अब तो महाराज सहसो चचाट देवी भद्रकाली, अब तो और प्रकट होकर के जितने भी डाकू थे सबके सिर को काटते हुए, कलम करते हुए महाराज जैसे गेंद खेल रही हो, सीधे ही क्रीड़ा करने लगे। बोले भद्रकाली मैया की जय हो। देखते ही देखते चारों तरफ माहौल ही बदल गया। जड़ भरत जी ने आंख खोली तो चारों तरफ मुर्दे ही मुर्दे पड़े हुए। जय हो माता रानी, आज आपने मेरी रक्षा करोगी। इन दुष्टों ने तो चढ़ा ही दी थी मेरी बलि। जड़ भरत जी वहां से निकले, रास्ते पे जा रहे थे, तब तक एक सिंधु सौवीर देश का राजा जिसका नाम था रघु पालकी में बैठा हुआ चला आ रहा था। महाराज एक भारवाहक, पालकी में 4 लोग लगते हैं, एक भारवाहक बीमार पड़ गया। क्या किया जाए? तब तक भरत जी दिख गए। अरे आओ भैया आओ, महाराज हैं, राजा साहब हैं, आकर के लगे जाओ। उनको क्या फर्क पड़ना था, जाकर के लग गए मस्ती के साथ, पालकी धोने लगे। अब कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि चींटियों की लाइन जाती हुई दिखी। महाराज जो वैष्णव होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, वो जानबूझ करके कभी भी किसी की हिंसा करना नहीं चाहते। इसीलिए जड़ भरत जी चींटियों पर पैर, बेचारे को भार उठाने में समस्या हो रही है, ऐसे प्रमाण मार दिए। अब कुछ दूर आगे चल रहे थे, तब फिर से चींटियों का झुंड दिखा, फिर से छलांग लगाई। अब महाराज फिर से छलांग लगाई तो फिर से वही हाल, चटाक खोपड़ी उड़ी। क्रोधित हो गया, हे भोढ़ारः स्वाध्वति क्रमत किमति विसंमुह्यते यानमिति। अरे हे भारवाहक, सावधानी पूर्वक पालकी ले चल, नहीं तो जैसे यमराज दुष्टों को अपने दंड पांच से दंडित करते हैं,
वैसे मैं तुझे दंडित करूंगा। महाराज आज जड़ भरत जी पहली बार ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने जा रहे हैं। उन्होंने समझा कि कपिल भगवान के पास सत्संग करने के लिए जाता है, लेकिन इसके अंदर इसलिए ज्ञान नहीं ठहर पा रहा क्योंकि ये महाराज भगवत कृपा और संत कृपा विनम्रता के पात्र में ही सुसज्जित होती है। अगर हमारे जीवन में विनम्रता नहीं है, द्रवता नहीं है, सरलता नहीं है, तो हम कितना भी चाहें कि संत कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, नहीं हो सकता। उसमें उसकी कोई गलती नहीं, गलती हमारी है। देखिए आकाश में जब बादल है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कितनी भी बारिश हो प्रायः सूखी मिलती है, सूखे ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊंचे हैं, शिखर है, अहंकार का शिखर है। लेकिन पानी जाके टिकता है तो कहां टिकता है? जहां गहराई होती है, जहां पात्रता होती है, जल जाके वहां पर टिकता है। महाराज ऐसे ही भगवत कृपा है, जहां विनम्रता होती है वहीं पर भगवत कृपा भी टिकती है, जहां विनम्रता नहीं वहां भगवत कृपा नहीं टिकती। इसलिए झुकना सीखना चाहिए। झुकता वही है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता मुर्दा है, जीवित लोग तो झुकते हैं। नमन्ति फलिताश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। आज धर्मराज जी ने देखा इसके अंदर अहंकार है, ये अकड़ा अकड़ा सा चलता है। आज इसके अंदर विनम्रता की ज्योति जगा करके मैं मानूंगा, और क्यों ना जगाऊं। एक संत जब किसी का भार उठा लेता है तो उसे भगवत धाम पहुंचा करके ही दम लेता है। अपने कंधे पर उठा रखा है मैंने इसे। महाराज बोलते हैं श्री भरत जी महाराज, त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भरतुः स्वमे स्यादधिवीर्भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासो न विदं प्रवादः। इस ख्याल्यम कार्श्यम व्याध है आधेयश्च। हे राजन, तुमने कहा मैं दुबला हूं। अरे भैया, ये दुबला और मोटा ये तो शरीर होता है। अरे मैं जो हूं ना वो कभी दुबला होती है ना कभी मोटा होती है, एक रस विद्यमान रहती है। आत्मा ना तो दुबली होती है ना मोटी होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती। तो तुम ये ज्ञान अपने पास ही रखो। हम महाराज जब ऐसा ब्रह्म ज्ञान भरत जी का सुना रघुगढ़ में, महाराज आंखें चकमगा उठी उसकी। हे भगवान, ये कौन है जो ऐसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मुझे कर रहा है? अब तो पालकी से अपना सिर निकाल करके देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटी सी जनेऊ उसे दिख गई। समझ गया ये तो कोई ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। तुरंत पालकी से छलांग लगा देता है, जाके चरणों में दंडवत करता है और कहता है महाराज, अरे आप कौन है जो इस तरह से अपने वेश को छुपाए हुए इधर उधर भटक रहे हैं? अरे आपके वचनों में तो ब्रह्म ज्ञान झलक रहा है, आप हैं कौन? महाराज आपसे एक बात निवेदन करूं, मुझे किसी से भय नहीं लगता। ना हम विषम के सुरराज वज्रा न त्रक्ष सोला न यमस्य दंडा नाग्यर्क सोमानिल वित्तपास्त्रा छंके भृशं ब्रह्म
गुलाब माना, शंके भृगम ब्रह्म गुलाब माना। महाराज, मुझे भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे देवराज इंद्र के वज्र से भी डर नहीं लगता, न तक्षशूला, न अग्नि के सोमा, न अग्नि से, न चंद्रमा से, और ना ही धर्मराज के दंडपात से मुझे डर लगता। अच्छा भैया, तो किसी को तो डरते हो? बोले हाँ महाराज, डर लगता है। किससे? ब्रह्म गुलाब माना। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कोई भी ब्रह्मवेत्ता विप्र, उससे मुझे डर लगता है, भय लगता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी ने ब्राह्मण का अपराध कर दिया, वास्तव में वह अपने आचरण में है, और आचरण संयुक्त ब्राह्मण का किसी ने अपराध कर दिया, और ब्राह्मण क्रोधी हो करके अगर मन में उसने ग्लानि कर ली, तो कहते हैं कुलम समूलम दहति। ब्राह्मण के क्रोध से वह संपूर्ण वंश नष्ट हो सकता है। जैसे जंगल में लगी हुई एक छोटी सी चिंगारी देखते देखते संपूर्ण वन को खाक में मिला देती है, उसी प्रकार से यदि किसी सदाचारी ब्राह्मण का अपराध बन गया, तो संपूर्ण वंश को नष्ट करने की क्षमता उसके क्रोध में होती है। लेकिन महाराज, एक बात बताइए, आपने कहा कि आप ना मोटे हैं ना पतले हैं, ना आपको जल सुखा, ना आपको जल गला सकता है, ना वायु सुखा सकती है। चलिए, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, तो इंद्रियों को तकलीफ होती है, इंद्रियों के बाद मन को होती है, मन के बाद बुद्धि को होती है, और बुद्धि के बाद तो थोड़ा बहुत असर तो आत्मा में भी जाता ही होगा, आत्मा को भी तकलीफ होती ही होगी। एक दृष्टांत देकर समझाता हूं महाराज। एक बात बताइए, अग्नि के ऊपर बटलोई रखी हुई है, बटलोई में पानी है तो तुमने खूब की है, लेकिन बेटा तुम्हें ज्ञान रंच मात्र का भी नहीं है, छोटे से बालक के बराबर भी नहीं है। अरे तुम ऐसी वस्तुओं का दृष्टांत दे रहे हो जो कि स्वावयव हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। हम अग्नि को भी छू सकते हैं, हम बटलोई को भी छू सकते हैं, हम जल को भी छू सकते हैं, हम चावल को भी छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आत्मा को छूकर तूने देखा? क्या कभी आत्मा कैसे गंध देती है, उसमें कैसी महक होती है, देखने में कैसी लगती है, कभी देखा? अरे इन नाशवान वस्तुओं से तू आत्मा को घटा रहा है। बेटा मेरा कहना तो बस एक ही है, चाहे जितना भी तू ब्रह्म ज्ञान से तू अभिषेक नहीं करेगा, तब तक तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। कहते हैं रहो गणे तत्तपसानयाति न चेज्जया निर्वपनाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निशौर्यैः बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। अगर हमें ब्रह्म का बोध करना है तो महापुरुषों की चरण के रज का आश्रय लेकर तेरा कल्याण होगा। संतों के पास लग जा, तेरी अच्छी बन जाएगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरे बिगड़े बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरो बड़े तेरी अच्छी बनेगी।
से रघुगण को उपदेश देकर के उसका कल्याण कर दिया श्री जड़भरत जी महाराज ने। आगे चल करके भूगोल खगोल का बड़ा बृहद वर्णन किया है। नीचे के 7 लोग और ऊपर के 7 लोगों का वर्णन किया और कहा किस धरती में जम्बू द्वीप के अंतर्गत की बड़ी महिमा है। कहते हैं इस भारत भूमि में रहने वाले जीवों को देख करके स्वर्ग भी लालायित होते हैं और कहते हैं अहो शोभनम प्रसन्ने फां स्वदितुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं ऋषुभारिताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिनः। कहते हैं धन्य है इस भारत भूमि में जन्म लेने वाले जीव। यदि हमें एक बार और जन्म मिल जाता तो हम अपने आप को धन्य समझते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्म करने की पद्धति एकमात्र इस धरती पर ही है। और धरती में कहां? अपनी इस भारत भूमि में। ये कर्म भूमि है। स्वर्ग में चाह करके भी देवता यज्ञ अनुष्ठान भगवान यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते। पहले कभी किया होगा, उसका परिणाम है कि उन्हें स्वर्ग में रहने का अधिकार मिला। और जिस दिन इस धरती पर किया हुआ पुण्य उनका खत्म हो जाएगा, उसी दिन छीनने पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। पुण्य क्षीण होते ही वो धरती पर आकर के पतित हो जाएगा। मारे बचता है ना, तो स्वर्ग तो छूट जाता है, लेकिन वो लोग भी देशों में जन्म ले लेते हैं, वहां पर खूब मौज करते हैं। लेकिन वहां के पुण्य जब खत्म हो जाते हैं, उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, तब कमाने के लिए उन्हें इसी भारत भूमि में ही जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि यही कर्म भूमि है। और इसीलिए बारंबार भगवान भी इस भारत भूमि में अवतार के बारंबार अवतार सिर्फ भारत में ही क्यों होते हैं? कहीं और क्यों नहीं सुनने को मिलते? कहीं और भगवान के अवतार नहीं होते? सुना है किसी ने कि यहाँ पे भगवान का अवतार है? मुरली मनोहर आए थे, राम जी आए थे बाहर विदेशों में? नहीं, सिर्फ भारत में है। और भगवान डंके की चोट पर आते हैं, क्या कहते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भारत में धर्म की स्थापना करने के लिए हमेशा आता रहूंगा। क्यों भाई? सिर्फ धर्म की आवश्यकता भारत में ही है, बाहर नहीं है। बाहर भी तो धर्म का विस्तार कीजिए। भगवान कहते हैं कि जैसे किसी की आंख फूट जाए, आंख के बिना रहा जा सकता है। हाथ कट जाए, हाथ के बिना रहा जा सकता है। तकलीफ तो होगी लेकिन रहा जा सकता है। पैर कट जाए तो पैर के बिना भी रहा जा सकता है। कान कट जाए रहा जा सकता है। लेकिन